अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कार्बोनेटेड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके सिलेबस में है दैट इज इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। एक अल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। उनमें से जो पहला वाला है इथेनॉल वो हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस डू इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनॉइक एसिड नाम से आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता चला। तो इससे आपको पता चला दो कार्बन एटम्स हैं। ऑइक एसिड से आपको पता चला ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, सी सिंगल बॉन्ड सी, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओ ओ एच ऐसे लिख सकते हो, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा सकते हो। तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं CH3COOH। इस चीज को आप पहले भी देख चुके हैं, और इसका नाम जो है इथेनॉइक एसिड, इसका आईयूपैक नाम है, और इसका कॉमन नेम भी आप लोगों को पता होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है इट्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड? इट इज द सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना, आपको पता है कि पहला जो है दैट इज फॉर्मिक एसिड COOH HCOH, ये फॉर्मिक एसिड है। और दूसरा वाला जो है दैट इज CH2COH, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, और जिसका आईयूपैक नेम इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होता है 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या होगा 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 ग्राम्स का सोल्यूशन है, उसमें से 5 से 8 ग्राम्स जो है आपके वो इथेनॉइक एसिड है, और बाकी का जो 90 to 92 ग्राम्स है, सॉरी 92 to 95 ग्राम्स है, वो वाटर है। ठीक है ना, तो 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है? 5 to 8% बाई मास आपका है इथेनॉइक एसिड CH3COH, या फिर एसिटिक एसिड बोलिए, और बाकी का जो बचा 92 to 95% वो है आपका वाटर। इस चीज को दुनिया में बोलते हैं वेनिगर। और वेनिगर तो आपको पता ही है कि इसका यूज क्या है दुनिया में। सबसे ज्यादा जो हम कश्मीर में यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या पूरे इंडिया में यूज करते हैं, दैट इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। तो ये प्रिजर्वेटिव है। वेनेगर जो होता है एक प्रिजर्वेटिव है, ठीक है ना। स्पेशली जो हम अचार वगैरह बनाते हैं उसमें इस पे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो इथेनॉइक एसिड CH3COH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जो यूज है, इसका 5 to 8% सोल्यूशन हम जब पानी में डालते हैं तो उसको वेनेगर बोलते हैं, और वो वेनेगर जो है वो वेनेगर सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन को हम यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव फॉर एग्जाम्पल इन व्हीकल्स। ठीक है, एक और नाम आप सुनोगे अपने अपनी बुक पे देख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ग्लेशियल वर्ड से आपको क्या समझ आता है? वेरी कोल्ड, समथिंग वेरी कोल्ड, ठीक है ना, आइस जैसा कुछ, राइट। तो आपका जो एसिटिक एसिड है इट हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। कितना मेल्टिंग पॉइंट है इसका? इट्स गॉट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे आपको मिल सकता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो 289 केल्विन के आसपास इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। दैट मीन्स ये सॉलिड स्टेट होता है अप टू 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 16 डिग्री सेल्सियस के बाद इससे हायर टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो क्या होता है कि समर में जब हम काम करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, तो समर में तो टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड होता है। लेकिन जैसे ही विंटर आता है वो टेम्परेचर 16 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है ना। विंटर में जब टेम्परेचर लेस देन 16 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना, ग्लेशियर की तरह हो जाता है। जैसे वाटर जो है जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे वाटर जो होता है, जो नहर चल रही होती है जो पहाड़ों से उतरती है, वो विंटर में जाके ग्लेशियर बन जाती है। वैसे ही आपका जो एसिटिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 16 डिग्री सेल्सियस। ये एट टेम्परेचर लेसर देन 16 डिग्री सेल्सियस विच इज ऑफ कोर्स द टेम्परेचर इन विंटर्स, ये सॉलिड हो जाता है, और इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। समझ रहे हो? तो अभी तक हमने क्या जाना?
इथेनॉइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। और ये दूसरा मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहला मेंबर जो है दैट इज फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड। इसका 5 to 8% सोल्यूशन जो पानी में होता है उसको वेनेगर बोलते हैं, और वेनेगर को यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव, और सबसे ज्यादा इसको हम यूज करते हैं पिकल्स के अंदर। तो इसका एक और नाम भी होता है विच इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वो इसलिए बोला जाता है इसका क्योंकि इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में जो ये है फ्रीज हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है ना। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड, यानी कि एथेनॉइक एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन जो आपका इथेनॉइक एसिड करता है दैट इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन। इस्टरिफिकेशन का मतलब है इस्टर बनाना, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे RCOOH, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे ROH, ठीक है ना। और अगर आपको बोलेंगे कि ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो वो है RCOOR-, ये ईस्टर का जनरल फॉर्मूला है। But this R is alkyl group, this R dash is also an alkyl group which may be same or different, ठीक है ना। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर ईस्टर। और देखा गया जब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है आपके अल्कोहल के साथ तब जाके बनता है आपका ईस्टर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से ईस्टर बनता है, तो बिकॉज यूर दिस इथेनॉइक एसिड इज आल्सो ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह जिससे पहले मॉलिक्यूल पढ़ा आपने इथेनॉल, वो भी एक अल्कोहल है। तो इथेनॉल की रिएक्शन लिखनी हो या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिखनी हो, ये रिएक्शन इन दोनों में अगर एग्जाम में पूछा ही जाए इथेनॉल की एक रिएक्शन लिखो तो स्टरिफिकेशन लिख सकते हैं, और अगर बोलेंगे कि इथेनॉइक एसिड की एक रिएक्शन लिखो तब भी स्टरिफिकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इट्स अ रिएक्शन बिटवीन a carboxylic acid called any carboxylic acid and ethanoic acid is one of them। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन करता है और इथेनोइक एसिड भी उनमें से एक है, और कोई भी अल्कोहल ये रिएक्शन करता है और इथेनॉल भी उनमें से एक है, ठीक है ना। तो चाहे आपको एसिटिक एसिड का पूछे या इथाइल अल्कोहल का पूछे, दोनों की रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ बोथ ऑफ देम इज एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन में आपका अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल आपको अल्कोहल लेंगे आप एथेनॉल, ये रिएक्ट करता है आपके एसिटिक एसिड के साथ जो आप पढ़ रहे हो CH3COOH, ये मिलके क्या बनाते हैं CH3। देखो ये जो CO है इसके साथ हमेशा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला R होगा, ठीक है ना, CH3CO, और यहां से जो है आपका OR आ जाएगा OC2H5, इस चीज को क्या बोलते हैं ईस्टर। तो अल्कोहल, हमेशा याद रखना, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, ठीक है ना। तो यहां पे ये भी एक जो है आपका एक रिएक्शन है। तो अब ये ईस्टर जो बना इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इट्स वेरी गुड स्मेलिंग, और अगर ये गुड स्मेलिंग है तो इसको क्या बना सकते हैं परफ्यूम। तो ये परफ्यूम बनाने में यूज होता है, और इसका जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है ना। सो इसकी स्मेल अच्छी है, परफ्यूम बनाया जाता है, टेस्ट अच्छा है, और फ्लेवरिंग एजेंट की तौर पे आपके स्टोर्स को यूज किया जाता है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड? एस्टरिफिकेशन। एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलके ईस्टर बनाता है, वो ईस्टर गुड स्मेलिंग होता है, परफ्यूम बना सकते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट भी, इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, यानी कि खाने का मजा या जायका बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। देखो आपका जो इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इट्स एन एसिड, और जब भी ये एसिड होगा तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। तो कोई आपका मुश्किल नहीं है आपको गैस करना दैट यूर दिस इथेनोइक एसिड विल रिएक्ट विथ अ बेस। और जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है?
एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बनता है एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वही यहां पे भी लिखते हैं दिस इज एसिटिक एसिड CH3COH, इसको आप बेस के साथ फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखो ये प्रोटॉन ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसकी जगह पे सोडियम आता है, ठीक है ना। CH3COONA, ठीक है ना। तो क्या बनाइए, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, ठीक है। या फिर एक और रिएक्शन लिखते हैं CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, CH3CO ट्वाइस, CH3CO जो होता है ये एक नेगेटिव होता है, CH3CO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन। क्योंकि आपका मैग्नीशियम कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 2 लगेंगे, ये चीज बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कैल्शियम एसिटेट प्लस वाटर। तो वैसे ये यहाँ पे 2 होंगे, 2 टाइम्स वाटर भी बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद अ बेस। तो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, चाहे NaOH लो CaOH2 लो, तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। इस वाले साल्ट का नाम क्या होगा, कैल्शियम एसिटेट। और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी अगली रिएक्शन। तीसरा है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट का मतलब होता है ये आयन CO3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 नेगेटिव, इसका दूसरा नाम और आयुपैक नाम इस चीज का है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसको बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, एंड दिस इज कार्बोनेट, समझ रहे हो। तो इन दोनों का रिएक्शन विथ योर एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब कार्बोनेट्स क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव है, तो दिस विल बिकम सोडियम कार्बोनेट लाइक दिस। अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी 1 है, तो एक होगा सोडियम वहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। पोटेशियम अगर करना हो तो पोटेशियम की भी यही है, तो हम मैग्नीशियम करेंगे या कैल्शियम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, if at all that exists, something like this, ठीक है ना। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब आपका ये एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है या कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल, तो क्या बनते हैं, एक तो साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं वही हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में वो एक कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, लेट्स राइट कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये रिएक्शन करेगा फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और क्या बनाएगा, सॉरी एक सॉल्ट CH3CONA, सोडियम एसिटेट जो इससे पहले भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किया, और वाटर यहां तक किया था, और एक चीज एक्स्ट्रा बनेगा विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है। तो बाइकार्बोनेट के अलावा ये कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, this results in the formation of CH3COONA plus water plus carbon dioxide। तो अगर आपको बोला जाए इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो क्या कर पाओगे, यू कैन ट्राई,
तो सबसे पहले आप देखोगे सोडियम, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ से एक ही है तो 2, ठीक है ना। उसके बाद आप कार्बन देख लीजिए, कार्बन यहाँ पे 2 है और एक 3, तो यहाँ पे भी कार्बन जो है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कार्बन 4 और एक 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, और वहां पे कितने हैं, वहां पे हैं 2 3 जा 6, 6 और 2 8 बराबर आ गए। ऑक्सीजन आप देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 और सॉरी दिस इज 4, 4 एंड 3 7, तो 4 यहाँ पे भी हैं, 6 एंड 7, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपने क्या देखना है इसमें, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट्स एज वेल एज कार्बोनेट्स एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। दोनों में सॉल्ट क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, जो अभी किया था, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसी रिएक्शन का इस्तेमाल जब हम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, जिसको फैटी एसिड बोलते हैं, ऐसी एक रिएक्शन का इस्तेमाल या फिर रिएक्शन बेस का इस्तेमाल किया जाता है सोप्स बनाने में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो उसको डिस्कस करेंगे, विच में आल्सो बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर दिस चैप्टर, ठीक है ना। सो टिल देन जो भी आज हमने पढ़ा इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिलेंगे वो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है ना। तब तक हैव नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू।